नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई तो सबसे पहले दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से शुरुआत कर लेते हैं। कौशल रोजगार निगम में लगे 4 बिजली कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, एक्स ग्रेसिया जो पॉलिसी होती है दोस्तों, उसके तहत ये नौकरी दी जाएगी। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो बिजली कर्मचारी हैं काफ़ी जोखिम भरा काम करते हैं, तो कई बार जो है उन्हें इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि भाई जो है कई बार वो अपाहिज हो जाते हैं या फिर जान से हाथ जो है धोना पड़ता है कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान। तो ऐसे में जो परिजन है उनके सामने जो परेशानी होती है, आर्थिक तंगी का जो उनको सामना करना पड़ता है, तो इसी के तहत यहाँ पर जो फैसला लिया गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के निधन के बाद उनके परिजनों को एक्स ग्रेसिया पॉलिसी के अनुसार नौकरी दी जाएगी। हरियाणा जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसकी ओर से दोस्तों ऐसे 4 कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देने का फैसला लिया गया है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर ये नाम भी बताया गया है इन कर्मचारियों का भी, इन कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। साथियों, आप लोगों को पता होगा भी जो कर्मचारी हैं जो जोखिम भत्ते की भी डिमांड करते रहते हैं और साथ में एक्स ग्रेसिया पॉलिसी लागू करने की भी मांग करते रहते हैं, तो अब इनके परिजनों को भी कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ही नौकरी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लीजिए अम्बाला भास्कर से अपडेट है। पे ग्रेड बढ़ाने व चालक पक्के करने को लेकर रोडवेज कर्मचारियों की भूख हड़ताल। तो साथियों, जो कल भूख हड़ताल की गई जो है 1 दिवसीय ये भूख हड़ताल थी हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की, और कर्मचारी यहां पर बोल रहे हैं कि आश्वासन के बाद भी मांगों को लागू करने के लिए परिपत्र जारी नहीं किया। यानी कि सरकार है जो आश्वासन देती रहती है लेकिन जो उसके संबंध में लेटर जारी नहीं करती। और यहाँ पर बताया गया है महीनों से मेडिकल बिल, एलटीसी, ओवर टाइम, रात्रि ठहराव भत्ते का भुगतान इनका पेंडिंग है, जिसकी वजह से नाराज थे और इन्होंने 1 दिन का जो है भूख हड़ताल यहाँ पर की है। और साथ के साथ ये भी डिसाइड कर लिया है कि 14 तारीख को परिवहन मंत्री का आवास का भी घेराव करेंगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई। जी हाँ, मांगों को पूरा न करने और मनमाने आदेशों से कर्मचारियों में रोष है। इसी को लेकर यहाँ पर ये 14 तारीख को जो है मंत्री परिवहन मंत्री के आवास का घेराव भी करेंगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई हैं। शीर्षा से ले लेते हैं अगली खबर। यहाँ पर नियमित करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले पार्ट टाइम टीचर। तो शिक्षा मंत्री से मिले हैं दोस्तों ये टीचर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर दोस्तों जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में अस्थायी तौर पर लगे हुए हैं। ये अलग अलग नामों से दोस्तों लगे हुए हैं हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में, जिसमें बताया गया है अस्थायी, अनुबंध या फिर पार्ट टाइम या फिर विजिटिंग फैकल्टी आदि के पद नामों से ये अलग अलग जगह पर जो है काम कर रहे हैं सरकारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें। तो इनकी परेशानी क्या है कि अभी सरकार ने नई भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और ये चाहते हैं कि इनके पदों पर जो है नई भर्ती न की जाए, इनके पदों पर इनको ही रखा जाए और इनको नियमित किया जाए, इनके पदों को खाली न माना जाए। लेकिन सरकार ने इनके पदों को खाली मानकर नई भर्ती जो है शुरुआत कर दी है, तो इस वजह से इनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है और ये इसलिए शिक्षा मंत्री जी के पास पहुंचे हुए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इनको आश्वासन दिया है कि इनके संज्ञान में है इनका मामला और इनके रोजगार को ये सुरक्षित करने का काम करेंगी और किसी की नौकरी नहीं जाएगी, इनको आश्वासन दिया है। लेकिन आप लोगों को पता है आश्वासन कई बार धरे रह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जिन से अपडेट ले लेते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक और अटेंडेंट की पोस्ट को रेगुलर करने की स्वीकृति दी जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और अटेंडेंट भी शिक्षा मंत्री से मिले हैं। ये भी हरियाणा के जो कॉलेज हैं दोस्तों उनमें काम कर रहे हैं। तो दोस्तों कॉलेजों में एक जो है लगाया गया था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और एक लगाया गया था अटेंडेंट। तो ये भी काफ़ी लंबे समय से, पिछले 13 साल से जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वो थे दोस्तों यूनिवर्सिटीज में लगे हुए एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये हैं यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड काम करने वाले जो अटेंडेंट हैं और इंस्ट्रक्टर हैं। तो इन्होंने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके मांग रखी है। इन्होंने बताया है कि जब ये लगे थे तो उस टाइम इनकी जो है पोस्ट को एक तरह से स्वीकृति नहीं दी गई थी, रेगुलर की तरह स्वीकृति नहीं दी गई थी। तो अब ये चाहते हैं कि जो है इनकी पोस्ट को भी स्वीकृत किया जाए, क्योंकि पिछली बार जब कर्मचारियों की जो एक तरह से पक्की की थी 2014 में कर्मचारी पक्के किए थे जो कांग्रेस सरकार ने, उसमें इनको नियमित नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि इनकी पोस्ट ही नहीं थी। तो अब ये चाहते हैं कि इनकी पोस्ट को भी स्वीकृति दी जाए और इनको पक्का किया जाए। और 2017 से कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने का जो आदेश दिया था कोर्ट ने, वो भी आज तक लागू नहीं हुआ है, उसको भी लागू किया जाए। तो इन्हीं मांगों को लेकर ये भी शिक्षा मंत्री से यहाँ पर मिले हैं और अपने जो है ज्ञापन सौंपा है।
हिसार से ले लेते हैं अगली खबर यहाँ पर। चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। तो स्वास्थ्य मंत्री को दोस्तों ज्ञापन सौंपा गया है। कमल गुप्ता को यहाँ पर जो है कर्मचारियों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने क्या कुछ अपनी मांगे रखी हैं देख लीजिए। ज्ञापन के माध्यम से आयुष विभाग में पद सृजित करके 2 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी पार्ट टाइम कर्मचारियों को पक्का करने, पक्का होने पर 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने, और साथ में इन्होंने बताया इसके अलावा 60 वर्ष की आयु में रिटायर होने वाले जो है पार्ट टाइम कर्मचारियों को नौकरी से जो निकाल दिया गया था उनको भी वापस लिया जाए, और कर्मचारियों को ग्रेजुएटी दी जाए। पार्ट टाइम कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख से पहले वेतन का भुगतान किया जाए। नियमित किए गए पार्ट टाइम कर्मचारियों का जो 2011 में से जो एरियर बनता है उसका भुगतान किया जाए, और वरिष्ठता सूची सीनियरिटी लिस्ट जारी करने की भी मांग इन्होंने यहाँ पर की है। तो काफ़ी सारी मांगों को लेकर ये पर जो है कमल गुप्ता जी से जो है ये मिले हैं। जजर से देख लीजिए। मांगों को लेकर सीपीएलओ कर्मचारियों ने एडीसी को सौंपा है ज्ञापन। सीपीएलओ दोस्तों जो अभी क्रीड डिपार्टमेंट के तहत दोस्तों जो एक तरह से ऑपरेटर के तौर पर लगे थे हर सभी गाँव में, आप लोगों को पता होगा 2-2 इनकी परीक्षाएं हुई थी, +2 इनकी क्वालिफिकेशन थी, और इनको मात्र सरकार ने क्या कहा था 6,000 रुपये मानदेय और प्लस में इनका जो भी कमीशन है काम करने का वो मिलेगा। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई अब कर्मचारियों में इस बात को लेकर रोष है कि विभाग की तरफ से 3 महीने निकल जाने के बाद भी वेतनमान को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। तो जब इनकी प्रोसेस स्टार्ट की गई थी, जब इनके फार्म निकले थे, तभी हमने आप लोगों को बताया था कि आने वाले समय में क्या होना है, और ये आज आप लोगों के सामने है। सरकार किस तरह से बेरोजगारों का मजाक बना के रख दिया सरकार ने, ये आप लोग देख पा रहे हैं। 2-2 चरणों में परीक्षा ली गई, यानी कि 2-2 तरह की परीक्षा हुई, प्री और मेंस, ठीक है। और परीक्षा का जो तैयारी का लेवल था वो अच्छा खासा था, टेक्निकल के समान था। वेतनमान भी ये टेक्निकल के समान होना चाहिए था, लेकिन 6-6 हज़ार रुपये में किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, कौन सा यहाँ पर लेबर लॉ या कौन सा कानून लागू हो रहा है, भाई 6,000 रुपये इनको दिया जाएगा। अब कमीशन का तो क्या पता कितना बनेगा नहीं बनेगा, और अब ये 6,000 भी कब मिलेंगे कब नहीं। हमने ये बात बोली थी भाई ये 6,000 रुपये सरकार बोल तो रही है, लेकिन ये 6,000 भी कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। तो अब ये दोबारा से आ गए हैं ना वही ज्ञापन देने पर, और सड़कों पर ऐसे ही आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। आने वाले 5 से 7 साल में दोस्तों अगर यही हालात रहे तो आपको हर घर में एक ऐसा कैंडिडेट मिलेगा जो ये कहेगा मैंने 2 साल नौकरी कर रखी है, मैंने 3 साल नौकरी कर रखी है कौशल रोजगार निगम के तहत या फिर कच्चे कर्मचारी के तहत। तो इस तरह के हालात ये पैदा कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, कच्चे कर्मचारी हैं जो एक तरह से कौशल रोजगार निगम की भर्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और साथ में जो पक्की भर्ती है उनको धीरे धीरे उनकी पोस्टों को कम किया जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जो परमानेंट पोस्ट है वो लगभग ना के बराबर ही रह जाएंगी। तो अब 3 महीने सारा हुए हैं इनको ज्वाइन किए हुए, और अब इनको जो है सड़कों पर जो है ज्ञापन देना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है सड़कों पर। तो यहाँ पर इनको अभी तक सैलरी का कुछ भी क्लियर नहीं है, कब मिलेगी नहीं मिलेगी, 3 महीने इनको हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। एनएचएम कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में 1 घंटे तक ठप रखा काम, तीसरे दिन भी जमकर जताया रोष। तो एनएचएम कर्मचारी दोस्तों 3 दिन से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। 1 घंटे का जो है प्रदर्शन रहेगा। 16,000 के प्लस कर्मचारी पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 घंटे का काम रोको जो उनका ये प्रदर्शन चल रहा है। साथियों ये 7वें पे कमीशन लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं, और साथ में जो है इनको पक्का किए जाने की मांग भी कर रहे हैं मणिपुर की तर्ज पर। तो मणिपुर की तर्ज पर इनके जो है एक्सपीरियंस को देखते हुए, इनको लंबी सेवा को देखते हुए ये पक्का करने की मांग कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी। रेवाड़ी से अपडेट है, हार्ट्रोन कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग को लेकर सीएम को भेजा है ज्ञापन। तो सीएम साहब को ज्ञापन भेजा गया है। डीसी कार्यालय में डीडीपीओ को सीएम के नाम जो है ज्ञापन सौंपा गया है। जो हार्ट्रोन के माध्यम से सरकारी विभागों में कर्मचारी लगे हुए हैं, इन्होंने नियमित करने और तब तक समान काम समान वेतन दिए जाने की मांग भी उठाई है हार्ट्रोन के माध्यम से लगे कर्मचारियों ने। और अंत में देख लेते हैं, यहाँ पर करनाल से अपडेट है, मांगे पूरी नहीं होने पर नगरपालिका कर्मचारी संघ ने दी है आंदोलन की चेतावनी। तो तरावड़ी से अपडेट साथियों, ये नगरपालिका कर्मचारी संघ की मीटिंग आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें इन्होंने यहाँ पर सभी प्रकार की जो मांगे हैं उनको दोहराया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि समय पर सैलरी दिए जाने, कर्मचारी को वर्दी जूता का लिए जो है भत्ता, एलटीसी, और कर्मचारियों जो पीएफ काटा जाता है उसको समय पर जो जमा नहीं करवाया जा रहा है उसको जमा करवाने जैसी मांगे इन्होंने उठाई है। इनके खाते खुलवाने की मांग भी इन्होंने उठाई है, और बताया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर अगर इनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो ये जो सफाई कर्मचारी हैं बड़े आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।